Okay. So, hello dear students. So today our topic is that pronoun case chart. सबसे पहले तो जानते हैं pronoun होता क्या है. So pronoun की अगर मैं बात करूँ तो pronoun होता क्या, आपने जैसे कि पढ़ा होगा. pronoun के बारे में अगर हम लोग बात करें, क्या pronoun. pronoun हमारे पास में क्या होता है. pronoun is a word which is used. कहाँ पर यूज करते हैं हम लोग इसको. विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. कहाँ पर यूज करते हैं हम लोग इसको. विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. इसको हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं. नाउन के प्लेस पर जो भी वर्ड्स हम लोग यूज करेंगे, यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. तो नाउन के प्लेस पर अगर हम लोग जो कोई भी वर्ड्स को यूज करेंगे, वह हमारा होता है प्रोनाउन. जैसे मैंने आपको बताया था, ही इज गोइंग टू कॉलेज विथ हिम. तो यहाँ पर मैंने कहा है कि वह उसके साथ कॉलेज जाता है. तो यहाँ पर जो हिम वर्ड है, ये हमारा है ऑब्जेक्ट. ओके. और ये हमारे पास में जो ही वर्ड आया, ये आया हमारे पास में सब्जेक्ट. आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो ही आया है, तो यहाँ पर भी तो ही आना था. लेकिन नो, दिस इज नॉट अ करेक्ट वे. क्योंकि भैया इंग्लिश में सब्जेक्ट के लिए अलग प्लेस दिया गया है, ऑब्जेक्ट के लिए अलग प्लेस दिया गया है. अगर दोनों के लिए ही सेम प्लेस दे देता तो भैया ये बात हो जाती कि हम लोगों ने तो ये कहा कि दाल में ही हमने भैया मसाला भी डाल दिया, और आपको पता है दाल में मसाले नहीं डलते हैं. अगर आप दाल में ही मसाले डाल दोगे तो पूरा टेस्ट बिगड़ जाएगा. ठीक है ना. इसलिए तो उसको दाल कहते हैं, सब्जी को सब्जी कहते हैं. ठीक है ना. तो ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है. लेकिन जो हमारे पास में हिम है, ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है. तो हमको क्या पता चला यहाँ से कि इंग्लिश में सब्जेक्ट के लिए अलग प्लेस दिया गया है, ऑब्जेक्ट के लिए अलग प्लेस दिया गया है. यस एंड नो. दिया गया है. यस. यस। या. हाँ, Yes. लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि दिस इज माई होम. ओके. और एक मैंने कहा दिस इज आवर्स. ओके. तो यहाँ पे जो अवर्स वर्ड आ रहा है और ये जो माई वर्ड आ रहा है, दोनों में डिफरेंस लग रहा है. दीज अवर्स के बाद में ये जो अवर्स वर्ड हमने लिखा है, इसके बाद भैया कोई भी ऑब्जेक्ट कैरी नहीं हो रहा है. कोई भी ऑब्जेक्ट कैरी नहीं हो रहा है. लेकिन सपोज कि आप लोगों का ये जो माई होम आ रहा है ना, ये जो माई होम आ रहा है, यहाँ पे आपको क्या पता चला कि माई के साथ में होम कनेक्टेड है. अगर आप कोई भी सेंटेंस ऐसे देखो, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, तो मैंने क्या कहा है, यह मेरा पेन है. तब भी आपको क्या पता चला कि माई के साथ में ऑब्जेक्ट कैरी कर रहा है. लेकिन अगर मैं कहूँ दिस इज माइन, दिस इज माइन, अगर मैंने एक वर्ड कहा है, एक सेंटेंस, दिस इज माइन, तो अब आप लोग यहाँ पर देखो कि भैया माइन के साथ में कोई भी ऑब्जेक्ट कैरी करे ये जरूरी नहीं है. लेकिन माई के साथ में ऑब्जेक्ट कैरी करना चाहिए. तो ये क्या रूल है. यही तो है आपका प्रोनाउन केस चार्ट, यही इसकी फैसिलिटीज है. चलो. तो मैंने आपको बताया कि भैया प्रोनाउन केस चार्ट हमारे पास में चार टाइप के होते हैं. एक होता है सब्जेक्टिव केस, दूसरा होता है हमारे पास में ऑब्जेक्टिव केस, थर्ड वन होता है हमारे पास में पॉसेसिव केस, फोर्थ वन होता है हमारे पास में रिफ्लेक्सिव केस. क्या क्या बोला मैंने, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉसेसिव, रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव. ओके. अभी जो पॉसेसिव केस है ना, इसको भी दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है. एक किया हमारे पास में एडजेक्टिव फॉर्मेट, और एक किया गया हमारे पास में प्रोनाउन फॉर्मेट. ये दो ही फॉर्मेट इसमें क्लासिफाई है. तो हमने क्या क्या कहा कि जो पॉसेसिव केस है वो दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है. फर्स्ट वन इज अ एडजेक्टिव एंड सेकंड वन इज अ प्रोनाउन. क्लियर. सब्जेक्ट का मतलब क्या है, सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है. सब्जेक्ट इज डूअर. इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये क्या होता है, डूअर होता है. ओके. जो भी कोई डूअर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट. सब्जेक्ट का मतलब राजा, काम करने वाला क्या होता है, राजा होता है. क्लियर. तो देखिए पहला सब्जेक्ट मैं लेता हूँ आई. आई का मीनिंग क्या होता है आपको पता है. आई का मीनिंग होता है मैं. ठीक है. आई का अगर ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो हमने पढ़ा है, कहाँ पर, वॉइस में भी पढ़ा था. तो ये क्या हो जाता है, मी का मतलब क्या हो जाता है, मुझे. ओके. राम ने मुझे पढ़ाया, या राम मुझे पढ़ाता है. मैंने कहा राम मुझे पढ़ाता है भाई. राम टिच मी. राम टिच मी. यहाँ पर मी आया, मी क्या है हमारे पास में ऑब्जेक्ट है. लेकिन मैंने कहा आई टिच यू. तो मुझे बताइए यू क्या है और ये आई क्या है. आई हमारे पास में क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है. और यू क्या है हमारे पास में यहाँ यस। पर, ऑब्जेक्ट है. Objective. क्लियर. क्लियर हो गई इतनी बातें. यस। चलिए. अब बताइए इसका, अगर हम लोग बात करें कि ये जो हमारे पास में आई सब्जेक्ट है, इसका एडजेक्टिव केस क्या होता है, माई. क्या होता है, माई. लेकिन रिमेंबर वन मोर थिंग, क्या, एडजेक्टिव केस के साथ में हमेशा ही ऑब्जेक्ट कैरी करेगा. क्या कैरी करेगा हमारे पास में, ऑब्जेक्ट कैरी करेगा. तो माई के साथ में कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा. मैंने कहा दिस इज माई बैग, तो माई के साथ में बैग कनेक्ट किया मैंने. दिस इज आवर क्लास, यह हमारी क्लास है.
ठीक है, मैंने कहा दिस इज माई पेन, दिस इज माई कार, दैट इज माई कार, तो इन सभी के साथ में आपका ऑब्जेक्ट कैरी कर रहा है। नेक्स्ट देखो प्रोनाउन, प्रोनाउन में आ जाता है माइन। माइन का मतलब क्या होता है, सिर्फ मेरा, सिर्फ मेरा। ओके, और माई का मतलब क्या होता है, मेरा, सिर्फ मेरा नहीं होता, मेरा होता है। लेकिन मैंने कहा दिस इज माइन, दिस इज माइन, सिर्फ मेरा है भाई, ये किसी का अधिकार नहीं है। ये जो ये वाला केस होता है ना, ये क्या बताता है आपके पास में, अधिकार को शो करता है। अधिकार यानी कि आपका बोलना चाहिए आप ही की चीजें, ऐसा दर्शाता है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव की बात करूँ तो रिफ्लेक्सिव केस में आपको अभी लास्ट में सब कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, चलो दूसरा केस देखते हैं, इसका दूसरा सब्जेक्ट वी। आपको पता ही है आई और वी कौन से पर्सन होते हैं, पता है क्या? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं भाई, जो बोलता है, जो बोलता है उसे हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन, जो सुनता है उसे हम कहते हैं सेकंड पर्सन, सेकंड और पर्सन जो भाई जिसके बारे में बात की जा रही है वो होता की है हमारे पास बात में होती है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन। ठीक है, तो वी का मतलब क्या हो जाता है आपको पता है, हिंदी में हम हो जाता है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, अस। अस का मीनिंग क्या होता है हिंदी में, हमें। ओके, उसने हमें पढ़ाया, उसने हमें पढ़ाया, ही टॉट अस। टीच की सेकंड फॉर्म क्या देगी, टॉट, ही टॉट अस। ओके, ओके, तुमने हमें पढ़ाया है, यू हैव टॉट अस, यू हैव टॉट अस। क्लियर? अच्छा, इसका अगर हम लोग पॉसेसिव केस देखें तो क्या हो जाएगा, अवर। अवर का मीनिंग क्या हो जाता है, हमारा या हमारे। ओके, आपने पढ़ा है ना, हम दो हमारे दो ज्यादा हुए तो बेच दो। ठीक है ना तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अवर। अवर का मीनिंग क्या हो जाता है, हमारा। ठीक है, जैसे हमने कहा यह हमारा घर है, दिस इज अवर हाउस। यह ना हमारी जॉब है, दिस इज अवर जॉब। आप कई बार बताते हो ना, दिस इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सेंटेंस कितने लोगों ने यूज किया है, दिस इज अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू केयर योर पेरेंट्स। आपके फादर यानी आपके पेरेंट्स की केयर करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका रिफ्लेक्सिव केस होता है अवर सेल्स, मैं आपको अभी बाद में बताता हूँ क्या होता है। सेकंड पर्सन में आ जाता है यू। अच्छा, यू सेकंड पर्सन है कि फर्स्ट पर्सन है? सेकेंड। सेकंड। सेकंड पर्सन क्यों है भाई, सेकंड पर्सन। क्यों है सेकंड पर्सन? ये सुनता। हाँ, ये सुनता है। अगर मैं आपके साथ बात कर रहा तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, आप हो गए सेकंड पर्सन। आप क्या हो गए मेरे लिए, आप हो गए सेकंड पर्सन यहाँ पर। क्लियर? तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, आप हो गए सेकंड पर्सन, तो मैंने कहा यू। यू का अगर मैं देखूं ऑब्जेक्टिव केस, तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है यहाँ पर, यू ही होता है। ओके, इसका मीनिंग होता है आप या तो फिर तुम, और इसका भी मीनिंग क्या हो जाता है, तुम। ओके, योर का मतलब क्या हो जाता है, आपका। मैंने कहा यह आपका पेन है भाई, दिस इज योर पेन। योर के साथ में भी क्या कनेक्ट हो रहा है, ऑब्जेक्ट कनेक्ट हो रहा है। क्लियर? इसका अगर हम लोग देखें क्या, प्रोनाउन केस जो योर्स हो जाता है, योर्स का मतलब क्या हो जाएगा, बता सकते हो आप लोग? केवल आपका है। केवल आपका या सिर्फ सिर्फ आपका। आपका। ठीक है, जैसे कई बार नहीं होता है, लड़कियां भी कहती है मैं सिर्फ आपकी हूँ भाई, मैं सिर्फ आपकी हूँ। ठीक है, हाँ। अब कई बार देखा होगा लड़के लोग क्या बोलते हैं भैया, फॉर्मली, यार भाई मैं सिर्फ तेरे लिए बना हूँ भाई, दोस्त टेंशन ना ले, तू जहाँ भी झगड़ा होगा मेरे को बुला लेना। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास में, और ये आवर्स का मतलब क्या हो रहा था, सिर्फ हमारा। ठीक है, चलिए। इसका देखो यू का जो होता है ना, रिफ्लेक्सिव केस दो होता है, पहला होता है योर सेल्फ, दूसरा होता है योर सेल्व्स। ठीक है, ये भी देखते हैं। फोर्थ आता है हमारे पास में ही का मतलब क्या हो जाता है, वह। लेकिन बताओ ये बॉयज के लिए यूज होता है कि मेल कैटेगरीज के लिए या फीमेल के लिए? मेल। मेल। तो ये पुल्लिंग के लिए यूज होता है, ठीक है ना, मस्कुलाइन जेंडर के लिए। इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम का मतलब हो जाता है उसे, वह। ठीक है, से। जैसे मैंने कहा मैं उसे पढ़ाता हूँ, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, उसे। ठीक है, मैं उसे पढ़ाता हूँ, आई टॉट हिम। मैं आपकी हेल्प करता हूँ, आई हेल्प यू। लेकिन मैंने कहा मैं उसकी हेल्प करता हूँ, आई हेल्प हिम। अच्छा, इसका जो हमारे पास में रिफ्लेक्सिव एडजेक्टिव केस होता है ना, ये हो जाता है हिज। मैंने कहा यह उसकी कार है, क्या हो जाएगा, दिस इज हिज कार। ओके, इसका जो आपके पास में जो प्रोनाउन केस भी होता है ना, यह होता है सिर्फ उसका वाला, ये भी हो जाता है हिज। यह सिर्फ उसका है, दिस इज हिज। ओके, सिर्फ उसका। इसका जो हमारे पास में हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव केस तो हो जाएगा हिमसेल्फ। ओके, आगे देखो सी। सी का मीनिंग क्या होता है, वह। लेकिन ये किसके लिए यूज होगा, स्त्री जाति के लिए।
यानी कि आप लोगों का मेल। फीमेल कैटेगरी के लिए यूज होगा। ओके, किसके लिए यूज होगा? ये फीमेल के लिए। इसका अगर ऑब्जेक्टिव केस देखे तो क्या हो जाएगा? हर का मीनिंग क्या हो जाएगा? उसका। ये जो ही और सी है ना, दोनों सेम है यूजेस में, लेकिन भैया एक होता है मेल कैटेगरी के लिए, दूसरा होता है फीमेल कैटेगरी के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका अगर हम लोग देखें पसेसिव केस, तो दोनों पसेसिव केस सेम होते हैं, सिर्फ उसका, सिर्फ उसका या केवल उसका। ठीक है, और इसका जो रिफ्लेक्सिव केस आता है वो जाता है हर सेल्फ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर पे देखो, इट। इट तो भैया नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, क्या है? नॉन लिविंग सब्जेक्ट होता है, नॉन लिविंग सब्जेक्ट। यानी हम बताते नहीं है, ट्रेन अपना दरवाजा खुद खोलती है। ओके, आपको यह करना है, यू हैव टू डू इट। यहाँ पर इट का यूज हुआ तो इट क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इट का मतलब भी क्या होता है? वह, यह, ये सब केस में होता है, लेकिन किसके लिए? नॉन लिविंग सब्जेक्ट की कैटेगरी के लिए है। ठीक है, जैसे हम बताते नहीं, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हमने क्या किया? डमी सब्जेक्ट के फॉर्मेट में इट लिया है। ठीक, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस भी क्या हो जाएगा? इट हो जाएगा। लेकिन जो पसेसिव केस होता है ना, इसका दोनों हो जाता है इट्स इट्स। क्या हो जाता है? इट्स इट्स। ठीक है, एट्स नहीं भाई, क्या हो जाता है? इट्स इट्स। क्लियर हो गई ये बात? इट्स इट्स। क्लियर? इतना समझ में आ गया? चलिए आगे आते हैं हम लोग। चलो आगे हम लोग देखते हैं, इसका जो रिफ्लेक्सिव केस होगा वो क्या हो जाएगा? इट्स सेल्फ। ठीक है, तो अब ये रिफ्लेक्सिव केस पूरे बाद में देखते हैं। फिर आता है दे। दे का मीनिंग क्या हो जाता है? वे। दे का मीनिंग क्या हो जाता है? वे। क्लियर हो रहा है? दे का मीनिंग वे। बताओ दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा? देम। देम बनेगा। और ये जो पूरे हैं, फोर्थ से लेकर के सेवन तक के सब्जेक्ट, ये कौन से आपके पास में? थर्ड थर्ड पर्सन। पर्सन। क्या है हमारे पास में? थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन। पर्सन। क्यों है थर्ड पर्सन? क्योंकि हम इनके बारे में बात करते हैं। क्लियर? अच्छा, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? देम हो जाता है। क्या हो जाता है? देम हो जाता है। इसका जो पसेसिव केस होता है एडजेक्टिव वाला, वो हो जाता है देयर। ओके, लेकिन इनका मतलब क्या हो गया? उन्हें। जैसे मैं कहता हूं ना, मैं उसे पढ़ाता हूं, तो यहाँ पर क्या जाएगा? आई टॉट। मैं उसे पढ़ाता हूँ, आई टीच हिम। लेकिन मैंने कहा मैं उन्हें पढ़ाता हूँ, आई टीच दैम। दोनों में डिफरेंस क्लियर हो रहा है आपको? देखो समझ लो, मैंने कहा आई टीच हिम, या तो फिर बोल दूं हर। ठीक है ना, यहाँ पे ये दोनों आ रहे हैं ऑब्जेक्ट। ठीक, लेकिन ये किसके ऑब्जेक्ट हैं? हमारे पास में ही के, या तो फिर सी कैटेगरी के। लेकिन अगर हम कहते हैं आई टीच दैम, इस सेंटेंस में जो देम आ रहा है ये तो हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये किसका ऑब्जेक्ट है भाई? दे का ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है? ये दे का ऑब्जेक्ट है। क्लियर? देखा। दे का ऑब्जेक्ट है। इतनी बातें क्लियर हो रही होंगी। इसका क्या हो जाएगा? देय, यानी कि उनका। उसका नहीं, उनका हो जाएगा इसका मीनिंग। आगे देखो, इसका जो प्रोनाउन केस होता है वो जाता है देयर्स, मतलब सिर्फ उनका, सिर्फ उनका। मैं कहता हूँ ना, यह सिर्फ उनका ही काम है, यह सिर्फ उनका ही काम है। इट इज देयर्स। ओके, यह सिर्फ उनका है भाई, इट इज देयर्स। अब देखो, हम लोग बात कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव केसेस के बारे में, तो अभी मैं आपको बहुत आसानी से बताता हूँ स्वयं वाला केस। ओके, तो रिफ्लेक्सिव केस के लिए जल्दी से टर्न ओवर करते हैं दूसरे पेज पर। देखो, हमने सारी बातें कर लिया है। ओके, हमने देख लिया सारे मीनिंग्स। तो देखो, मैं आपको बता रहा था कि जो भी हमारा रिफ्लेक्सिव केस होता है वो क्या मीनिंग देता है हमारे पास में? स्वयं वाला केस देता है। वो हमारे पास में क्या देता है? स्वयं वाला। तो मैंने कहा माई सेल्फ, यानी कि मैं खुद, आवर सेल्फ, हम स्वयं। फिर देखो यू में क्या होता है कि योर सेल्फ जो आता है ना, वो आता है सिंगुलर के लिए, और जो आवर सेल्फ आता है वो आता है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। फिर हिमसेल्फ जो होता है उसका मीनिंग होता है सिर्फ उसका। हर सेल्फ जो होता है उसका मीनिंग होता है सिर्फ उसका। इट सेल्फ का मतलब तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए यूज करोगे। और देयर सेल्फ का मतलब क्या हो जाता है? उनका खुद का। अब ये समझ नहीं आया होगा अभी, लेकिन अभी आ जाएगा। ठीक है, चलो। अब देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया कि भैया सब्जेक्ट होता है मालिक। क्या होता है? सब्जेक्ट मालिक होता है। अब देखो पसेसिव, पसेसिव का मीनिंग क्या होता है? उसका, उसकी, उसके, अपना, अपनी वाला केस। ठीक है, और रिफ्लेक्स का मतलब क्या जाता है? स्वयं। क्या हो जाता है? स्वयं वाला केस। ठीक है ना, चलिए। तो देखो, सब्जेक्टिव केस क्या होता है? सब्जेक्ट यानी कि मालिक। पॉसेसिव केस में क्या हो जाता है? अपना, अपनी वाला केस आता है। और रिफ्लेक्सिव केस में क्या आता है? स्वयं या तो फिर खुद वाला केस आता है। क्या आता है? स्वयं या खुद वाला केस आता है। क्लियर हो गई ये बात? तो देखिए, हम लोग ना एग्जाम्पल के थ्रू समझते तो हम लोग को ज्यादा आसानी होगी समझने में। क्लियर है? क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू लेंगे तो हमें समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए देखते हैं। तो हमने कहा है भाई, क्या एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल है, मैं अपना घर बेच रहा हूं। तो भैया यहाँ पर पसेसिव केस कौन सा है? देख लो पहले, अपना, अपनी वाला कौन सा केस होता है? पसेसिव केस होता है। ओके, होता है ना? चलो इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं।
अब सेंटेंस में पसेसिव केस छोड़ के क्या बचा, मैं बेच रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा, इसका इंग्लिश क्या बनेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, आई एम selling, सेलिंग। इसके बाद में देखो अपना अपनी वाला केस लगा दो आप लोग, क्या हो जाएगा, अपना अपनी के लिए क्या आएगा, देखो सब्जेक्ट क्या है आपके पास में, आई है, तो आई के अकॉर्डिंग अपना अपनी वाला केस कौन सा लगेगा, आई तो मालिक हो गया, तो मालिक के अकॉर्डिंग तो ही प्रजा काम करेगी, तो आई के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा यहाँ पर, माई लग जाएगा। लेकिन मैंने आपको एक बात बताया था भाई, याद करो कि भैया ये जो भी पसेसिव केस है साथ में क्या कैरी करता है, ये ऑब्जेक्ट कैरी करता है। क्या Okay. बताया था मैं आप लोगों को इसमें कि भैया जो भी अपना अपनी वाला केस होता है ये साथ में क्या कैरी करता है, ऑब्जेक्ट कैरी करता है। क्या कैरी करता है ये साथ में, ऑब्जेक्ट कैरी करता है, ठीक है। तो आई एम सेलिंग माई होम, क्लियर, बन गया। दूसरा एग्जाम्पल, वह अपनी कार चलाता है, तो यहाँ पे फिर से अपना अपनी वाला केस आ गया, अंडरलाइन मारो, बचा क्या, वह चलता आ गया, क्या चलाता है, ठीक है। तो वह चलाता है का इंग्लिश क्या हो जाएगा, ही ड्राइव्स, drive, बचा क्या, सेंटेंस खत्म, ही ड्राइव्स, अपना अपनी कार। तो बताओ ही के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा यहाँ पे अपना अपनी वाला केस, हिज लग जाएगा, is क्या लग जाएगा, हिज लग जाएगा, लगा दो भाई, क्या हो गया, ही ड्राइव्स हिज, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, car, कार, ठीक, बना लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट देखो, तुम्हें कार। खुद जाना चाहिए, देखो यहाँ पर कौन कौन से केस आ रहे हैं, पसेसिव रिफ्लेक्सिव कौन सा आ रहा है, तो हमने देखा अपना अपनी वाला नहीं है, तो कौन सा केस है, रिफ्लेक्सिव केस है, क्या है, रिफ्लेक्सिव आ रहा है। तो अभी देखो तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए का इंग्लिश क्या होगा, यू you should go, यू शुड गो। उसके बाद देखो अपना अपनी वाला केस नहीं दिया है, रिफ्लेक्सिव दिया है, यानी कि स्वयं या खुद वाला केस दिया है। तो बताओ कि सब्जेक्ट क्या है, यू है, क्या है, यू है ना, तो यू के अकॉर्डिंग कौन सा लगेगा रिफ्लेक्सिव केस, योर yourself, सेल्फ। लेकिन मैंने क्या कहा, अगर कोई एक पर्सन होगा सिंगल वाला, देखो मैंने दो बातें बताया था कि अगर आप लोगों का योर सेल्फ लगा रहे हो आप लोग, इसका मतलब पर्सन कैसा है आपके पास में, सब्जेक्ट कैसा आ रहा होगा आपके singular, पास, सिंगुलर आ रहा होगा। लेकिन अगर मैंने आपको बताया कि योर सेल्फ लगा रहे हो आप लोग, तो इसका मतलब क्या है आपके पास में, सब्जेक्ट कैसा आ रहा है, प्लूरल plural, कैटेगरी का आ रहा है, सब्जेक्ट कैसा आ रहा है आपके पास में, प्लूरल कैटेगरी का आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास में तो दिख रहा है भाई सब्जेक्ट तो सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा, योर सेल्फ आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास में, योर सेल्फ आ जाएगा। गॉट इट, इतनी बातें क्लियर हो गई, समझ में आ गया इतनी बात, आगे बढ़े। yes, ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल है आपके लिए, मोबाइल खुद गाने चला सकता है भाई, मोबाइल खुद गाने चला सकता है, क्या बनेगा, mobile can go ओके बनाओ अच्छे से, itself, क्या बोले हमने, मोबाइल खुद गाने चला सकता है, तो यहाँ पर फिर से खुद वाला केस आया, यानी कि सब्जेक्ट है मोबाइल, ओके। अच्छा देखो, मोबाइल गाने चला सकता है, यानी कि कैन का केस है, सकता है, सकती है, मोबाइल कैन प्ले, गाने बजाने को प्ले कहते हैं, ओके। मोबाइल कैन प्ले सॉन्ग्स, क्या हो जाएगा इसके बाद देखो, यहाँ पे बताओ मोबाइल नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, यानी नॉन लिविंग सब्जेक्ट है कि लिविंग सब्जेक्ट है, non-living, Non-living. नॉन लिविंग सब्जेक्ट है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, इट आ जाएगा। तो बताओ इट के अकॉर्डिंग खुद वाला केस क्या होता है, itself, It's इट सेल्फ होता है, लगा दिया हम लोगों ने। चलो नेक्स्ट देखो, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, भाई यहाँ पर दो केसेस आ रहे हैं, देखो अपना अपनी वाला एक केस आ गया, क्लियर, और दूसरा केस क्या आ रहा है हमारे पास में, यहाँ पर स्वयं वाला केस आ रहा है। तो यहाँ पे कितने केस आ रहे हैं हमारे पास में, पॉसेसिव केस भी आ रहा है और रिफ्लेक्सिव केस भी आ रहा है। तो सब्जेक्ट क्या है देखो, हमें करना चाहिए, इतना ही बचा सेंटेंस में, दोनों केस छोड़ दो, हमें करना चाहिए, क्या बनेगा इसका इंग्लिश, वी वी शुड डू, बन गया इतना। अब देखो मुझे ये बताओ, आप लोगों ने चार्ट लिखा है साइड में, यहाँ पे पहले पॉसेसिव केस आ रहा है कि पहले रिफ्लेक्सिव केस आ रहा है, बताओ, पहले पॉसेसिव केस आ रहा है, तो वी का पॉसेसिव केस क्या हो जाएगा, वी का अपना अपनी वाला केस क्या हो जाएगा, अवर हो जाएगा, क्या हो गया, अवर। उसके बाद में अवर के बाद में क्या लगाना पड़ेगा आपको पता है, ऑब्जेक्ट कैरी करता है, मैंने अभी तो आपको बताया कि भैया पॉसेसिव केस ऑब्जेक्ट को लेके चलता है, ठीक है। तो वी शुड डू आवर वर्क, काम के लिए क्या आ जाएगा, आवर वर्क।
तो मैंने आपको अभी तो बताया कि भैया अपना अपनी वाले के साथ में काम जुड़ा है, दिखा। तो वी शुड डू आवर वर्क, उसके बाद क्या हो जाएगा, स्वयं वाला केस क्या हो जाएगा, माई सेल्फ लगेगा, योर सेल्फ लगेगा, क्या लगेगा, बताओ। देखो अवश्य। आवर सेल्फ और लग सेल्फ जाएगा, और क्या लग जाएगा, आवर सेल्फ लग जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या बना हमारा सेंटेंस, वी शुड डू आवर वर्क आवर सेल्फ। यहाँ पे आपको पता चला कि पहले कौन सा केस लगाना पड़ रहा है, पॉसेसिव केस लगाना पड़ रहा है, देन क्या लगाना पड़ रहा है हमें, रिफ्लेक्सिव केस लगाना पड़ रहा है। ओके, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देनी पड़ेगी और फिर उसके बाद में सेकंड प्रायोरिटी इसको मिलेगी। क्लियर हो गई इतनी बातें। चलिए अब देखो, मैं अपना काम स्वयं कर सकता हूँ भाई, मेरे को किसी की जरूरत नहीं, मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ। तो यहाँ पर कितने केसेस आ रहे हैं बता सकते हो आप लोग, अपना काम एक केस हो गया 2 केस। और दूसरा आ रहा है स्वयं वाला केस। स्वयं। ठीक है, अब मुझे बताओ अपना अपनी वाला केस पहले लगाओगे कि स्वयं वाला केस पहले लगाना है, अपना वाला। अपना अपनी वाला। तो क्या बनेगा इंग्लिश, मैं कर सकता हूँ, इतना ही बचेगा, मैं कर सकता हूँ, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, आई कैन डू। अब देखो अपना अपनी के लिए क्या जाएगा, आई के अकॉर्डिंग अपना अपनी वाला केस क्या होता है, माई होता है, आई क्या हो जाएगा, माई आई वर्क कैन माय वर्क माई सेल्फ, माय सेल्फ। क्या हो जाएगा, माई सेल्फ। कितना आसान था, है ना आसान, माई। तो आई कैन डू माई वर्क माई सेल्फ, तो ये जो माई वर्क है ये आपके पास में क्या है, आपका पॉसेसिव केस है, और जो माई सेल्फ है ये आपका रिफ्लेक्सिव केस है। क्लियर। एक एग्जांपल, अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है, ठीक है ना। अब इंग्लिश वाले हैं ये। अब यहाँ से मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर कितने सेंटेंसेस करेक्ट करते हैं। ठीक है चलिए, तो हमारा पहला सेंटेंस है, राम गिव ब्लैंक समथिंग टू इट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या मिस है आपको पता चल रहा है, ऑब्जेक्ट मिस है। कैसे पता किया होगा मैंने, ऑब्जेक्ट क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद V2 आ रहा है, फिर आपका आ रहा है ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या पता चला हमें कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिस है। सब्जेक्ट तो दे दिया राम, उसके बाद दिया गेव, तो राम गेव, उसके बाद ऑब्जेक्ट मिस है। तो बताओ दे आएगा कि देम आएगा कि देर आएगा, बताओ बताओ। दे तो आपका आ ही नहीं सकता है, दे आपका नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि दे तो सब्जेक्ट है। ये आएगा ही। देयर आ सकता है कि बताओ, देयर, देयर तो देयर पॉसेसिव आएगा। कैसे है। लेकिन भाई आपको पता है देयर के साथ में ऑब्जेक्ट कैरी करता है, मैंने अभी भी आपको बताया है। फिर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डैम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपके पास में, Then देम हो जाएगा। ठीक है ना, बातें समझ में आई। देयर क्यों नहीं आया वहां पर, क्योंकि जो देयर है उसके साथ में तो ऑब्जेक्ट कैरी करता है। ओके, मैंने उनको कुछ खाने के लिए दिया, उनको, आई गिव देम समथिंग टू इट। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, रचना एंड श्याम आर डूइंग। अब देखो रचना एंड राधा एंड श्याम है। तो अब देखो जब दो सब्जेक्ट साथ में आते हैं, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट साथ में आते हैं तो वो कैसे बन जाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं वो, प्लूरल सब्जेक्ट बन जाते हैं। और जब प्लूरल सब्जेक्ट बन जाते हैं तो इसके बाद में जो भी हमारे पास में क्या आएगा, कोई भी केस आएगा तो वो कैसा होगा, प्लूरल होगा। अच्छा बताओ, दे आ सकता है कि सब्जेक्टिव केस, नहीं। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि राधा एंड श्याम तो ऑलरेडी ये सब्जेक्ट है। ठीक है, क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट है ये दोनों। अच्छा बताओ ऑब्जेक्ट आ सकता है क्या, ऑब्जेक्ट तो सर ऑलरेडी दिया है वर्क, और ऑब्जेक्ट के पहले कौन सा केस आता है, देयर आएगा। ऑब्जेक्ट के देयर पहले क्या आएगा, देयर आ जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट के पहले क्या आ जाएगा, देयर आ जाएगा। यानी अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट दिया है, यानी कि वर्क यहाँ पे क्या था, ऑब्जेक्ट था। ठीक है, वर्ब तो पहले ही आ गई थी, इधर देखो, ये तो हमारे पास में क्या हो गया, वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट आ गया। जब ऑब्जेक्ट भी दिया है तो ऑब्जेक्ट के पहले कौन सा केस लगता है, आपको पता है, पॉसेसिव केस लगता है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, आई डू माई वर्क। यहाँ पर देखो, आई डू माई वर्क दे दिया, यानी कि इसके बाद कोई भी चीज नहीं छोड़ा है, तो इसके बाद कौन सा केस है, ये माई वर्क कौन सा केस है, पॉसेसिव केस है। कौन सा माय केस है, वर्क पॉसेसिव। पॉसेसिव केस। इसके बाद कौन सा केस आता है, माय रिफ्लेक्सिव केस आता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माय करेक्ट सेल्फ आंसर, माई माय सेल्फ आ सेल्फ। जाए। ठीक है, क्या आ जाएगा, माई सेल्फ आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, आई सा, मैंने देखा। देखो यहाँ पर भी जो है ना सेंटेंस समझो, आयशा में क्या है, सब्जेक्ट दिया है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म दिया है, फिर ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट का प्लेस अभी खाली है, तो यहाँ पर ही तो आ ही नहीं सकता क्योंकि ये सब्जेक्ट है। अच्छा बताओ, ही हिज, आएगा हिम आ जाएगा, हिज क्यों नहीं आ रहा है, हिज क्यों नहीं आ रहा है। क्योंकि उसके साथ ऑब्जेक्ट लगता है। हाँ गुड जॉब, इसके साथ ऑब्जेक्ट कैरी करता है और ऑब्जेक्ट की बात यहाँ पर किया नहीं गया है, इसलिए करेक्ट आंसर हिम हो जाएगा। क्या जाएगा करेक्ट आंसर, हमारे पास में हिम हो जाएगा। गॉट इट, करेक्ट। नेक्स्ट देखो आप लोग,
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रीना डजंट गो देयर। यहाँ पे क्या आएगा? रीना डजंट गो देयर, यानी कि यहाँ पर तो हमारे पास में सब्जेक्ट रीना हो गई, डज नॉट हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब हो गई, गो मेन वर्ब हो गई, देयर ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब बचा क्या? बचा क्या? सी तो सब्जेक्ट है, नहीं आएगा। हर आ सकता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी दिया है, नहीं हर आएगा। आएगा। हर सेल्फ आ जाएगा। क्या जाएगा? हर सेल। हर सेल। हर सेल्फ आ जाएगा। ऐसा क्यों आ रहा है पता चला आपको? क्योंकि भाई साहब ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ था साथ में, और जब ऑलरेडी ऑब्जेक्ट दिया है तो हमारे पास में हर तो आ ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारे पास में ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी दिया हुआ था। गॉट इट? यहाँ पे क्या आ जाएगा? हर सेल्फ आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, दिस पेन विच यू हैव इज ब्लैंक। ओके, जैसे मैंने कहा दिस पेन, ये जो पेन है ना, विच का मतलब होता है जो, विच का मीनिंग क्या है यहाँ पर? जो। यू हैव आपके पास है, ये जो पेन है ना जो आपके पास है, तो मैंने क्या कहा? यह मेरा है, यह मेरा है। यू हैव माई हो सकता है कि बताओ? माई के बाद तो क्या करता? ऑब्जेक्ट कैरी करता, तो ऐसा आता माई पेन। क्या लिखा आता? माई के साथ में पेन ऐड होता, लेकिन ऐसा तो है नहीं, तो ये नहीं होगा। अच्छा, माई सेल्फ हो सकता है क्या? मेरा खुद का, मेरा खुद का नहीं। नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में? करेक्ट आंसर माइन हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? आपके पास जो पेन है ना वो मेरा है, अपना अधिकार जताते हुए बोल रहा हूँ कि आपके पास जो पेन है वो मेरा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर? माइन आ जाएगा। गॉट इट? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, कैन ब्लैंक डू इट। देखो कैन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना? कैन हमारे पास में क्या यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, और आपको पता है अगर हेल्पिंग वर्ब सामने आ जाती है तो ये कौन सा सेंटेंस होता है? क्वेश्चन सेंटेंस होता है, ठीक है ना? यहाँ पर ऐसा आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो अब बताओ, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो दे दिया कैन, सब्जेक्ट मिस है, मेन वर्ब दे दिया डू, ऑब्जेक्ट दे दिया इट, तो बताओ यहाँ पर क्या आएगा? देम आ नहीं सकता क्योंकि ये तो हमारे पास में ऑब्जेक्टिव केस है। देयर भी नहीं आ सकता क्योंकि ये हमारे पास में पॉसेसिव केस है। तो फिर आएगा क्या? दे आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास में? यहाँ पर दे आ जाएगा। क्लियर? ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट है यू आर ब्लैंक फ्रेंड। अरे ये तो बड़ा ही आसान है, लग रहा है बना लोगे। पानी सब्जेक्ट, बता। हाँ। अब आपको देखो यहाँ पर फ्रेंड संकेत। दिया है, फ्रेंड दिया है, यानी कि फ्रेंड का मतलब है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा बात। बताओ ऑब्जेक्ट के पहले, अच्छा बताओ ऑब्जेक्ट के पहले कौन सा केस लगाना होता है? ऑब्जेक्ट के पहले कौन सा केस लगता है? देखो ऐसा अगर ऑब्जेक्ट दिया ना ऑब्जेक्ट के तो, पहले हाँ पसेसिव केस लगता है। कौन सा केस लगता है? पसेसिव प्लस ऑब्जेक्ट साथ में चलते हैं। possessive। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास में? माई आ जाएगा। ओके, यू आर माई फ्रेंड। ओके, तो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर माई। करेक्ट आंसर क्या हो गया? माई। नेक्स्ट देखिए, दे डू ब्लैंक वर्क ब्लैंक। ओहो बड़े आसान है, यहाँ पर एक फील करना है, फिर यहाँ पर फील करना है। यानी कि आपको पता चला क्या कहना चाह रहा है? सब्जेक्ट दे दिया, वर्ब दे दिया, ऑब्जेक्ट दे दिया। ऑब्जेक्ट के पहले क्या ऑब्जेक्ट कैरी दे करता दिया। है? ऑब्जेक्ट के पहले कौन सा ऑब्जेक्ट के पहले केस? possessive केस। पसेसिव केस। तो पसेसिव केस क्या हो जाएगा? दे हो नहीं सकता, देम हो नहीं देयर। सकता, देयर आ जाएगा। देयर हो क्या गया। हो जाएगा? देयर। अच्छा बताओ कि उसके बाद में पसेसिव केस के बाद कौन सा केस आता है? उसके बाद आता है रिफ्लेक्सिव। देखो। रिफ्लेक्सिव केस आता है। तो रिफ्लेक्सिव केस क्या हो जाएगा? देयर सेल्व्स। क्या हो जाएगा? देयर सेल्व्स। ठीक है, तो पहले में ये आ जाएगा, दूसरे में ये आ जाएगा। क्लियर? कितने लोगों को ये सारे एग्जाम्पल समझ आ गए? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर हियर हु गॉट ऑल दिस एग्जाम्पल इन देयर माइंड? ऑल आर हियर? यस सभी सर। को समझ में आया होगा आई थिंक। क्लियर? अभी देखिए हम लोग एक बार ऐसे, या ऐसे अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम यहाँ पर आते हैं। अगर मैं कहता हूँ मैं अपनी कार खुद चलाता हूँ, मैं अपनी कार खुद चलाता हूँ, तो मैं चलाता हूँ का इंग्लिश आ गया दिमाग में? आई ड्राइव। ओके, उसके बाद क्या हो जाएगा? अपनी कार, तो आई के लिए अपनी कार का क्या जाएगा? माई, माई कार। माई उसके बाद सेल्फ। क्या हो जाएगा? माई सेल्फ। ओके, मैंने कहा आपको अपना काम खुद करना चाहिए। चलो इंग्लिश बना के देखते हैं, ठीक है ना? मैंने एक सेंटेंस लिया, क्या? आपको ना भाई अपना काम खुद करना चाहिए। एक एग्जांपल ले रहे हैं, आपको अपना काम स्वयं करना चाहिए, स्वयं करना चाहिए। ओके, आपको अपना काम स्वयं करना चाहिए, तो देखो पहला केस आ गया अपना काम, दूसरा काम आ गया स्वयं। बना लो। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे बचा? आपको करना चाहिए, ये क्या हो जाएगा? यू यू शुड डू।
अपना काम, तो अपना काम किसके अकॉर्डिंग लगाओगे? यू के अकॉर्डिंग लगाना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? योर वर्क Yours, या Your yours work, work. your work. योर सेल्फ। ठीक है, यही बनेगा। यू शुड डू योर Yes. वर्क योर सेल्फ। तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव पसेसिव केस, और दूसरा वाला हो गया रिफ्लेक्सिव केस। क्लियर? चलिए, Yes. मैंने कहा आपको उसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए, उसकी हेल्प नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। ये सेंटेंस लो और दूसरा ले लो। मुझे अपना काम सीखना चाहिए। मुझे अपना काम सीखना चाहिए। दोनों सेंटेंस लो बना के। पहला है उसको आपकी हेल्प, आपको उसकी हेल्प नहीं करना चाहिए। ठीक है, पहला सेंटेंस क्या? आपको सब्जेक्ट है ये, तो उसकी हेल्प, You. समझ में आ रहा है? Yes, sir. नहीं करना चाहिए, तो क्या है? नेगेटिव है किसका? शुड वाले के इसका, तो क्या बन जाएगा? यू। You should do not your help. भाई डू कैसे हो जाएगा? यू शुड नॉट हेल्प। You हेल्प should ही not आपकी वर्ब your है। help. देखो, ये हो गई आपके पास में हेल्पिंग वर्ब, ये है मेन वर्ब, ये है आपका सब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्या लगाना होगा? ऑब्जेक्ट कैरी करेगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास में? उसकी। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? बॉयज होगा तो हिम, और गर्ल्स होगी तो हाँ। क्लियर हो रहा है? Yes. चलिए नेक्स्ट देखो। मुझे अपना काम सीखना चाहिए, तो मुझे के लिए क्या आ जाएगा? आई। अपना काम I. एक देखो कोई कैसा है आपके पास में? अपना काम मुझे सीखना चाहिए। आई शुड लर्न। आई शुड लर्न। अपना काम के लिए कौन सा केस है ये? कौन सा पॉसेसिव रिफ्लेक्सिव कौन सा केस है? अपना, अपनी, अपना No. Re- re- Persist. पॉसेसिव केस है। क्यों? क्योंकि अपना के साथ में कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट कैरी कर रहा है। ठीक है, तो अपना अपनी के लिए क्या आ जाएगा? अपना अपनी केस किसके अकॉर्डिंग लगाना पड़ेगा इस सेंटेंस में? yes, yes, yes. किसके अकॉर्डिंग लगाओगे? I. आई के, आई के अकॉर्डिंग लगोगे, और आई के अकॉर्डिंग क्या होता है? माई होता है। और My. माई का क्या हो जाएगा? वर्क ऑब्जेक्ट। My. तो देखो, ये कौन सा केस हो गया हमारे पास में? पॉसेसिव केस हो गया। ठीक है, तो पॉसेसिव केस की क्या क्वालिटी होती है कि भाई इसके साथ ऑब्जेक्ट कैरी करता है। क्या कैरी करता है? ऑब्जेक्ट कैरी करता है। चलो मैं एक दो एग्जांपल बोलता हूँ। ठीक है, मुझे क्लास, मुझे आपकी क्लास नहीं लेना चाहिए। मुझे आपकी क्लास नहीं लेना चाहिए। मुझे आपकी क्लास नहीं लेना चाहिए। क्या बोलूंगा सबसे पहले मैं? आई शुड नॉट I should टेक not. आपकी क्लास। तो आपकी क्लास बोला है मैंने, यानी कि Up. योर क्लास। ओके, यहाँ पे मैंने आपका वाला केस लगाया है। आपका वाला केस लगाया तो अब ये आई के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा, क्योंकि मैं आपके बारे में बता रहा हूँ, सेकंड पर्सन के बारे में। लेकिन देखो, योर के साथ में भी आपका क्लास ऐड है। क्या ऐड है? क्लास ऐड है, यानी कि ऑब्जेक्ट कैरी कर रहा है। ओके, नायरा ये काम खुद कर सकती थी। हमने कहा नायरा खुद ये काम कर सकती थी। क्या हो जाएगा? नायरा कर सकती थी, यानी कि कुड डू। नायरा खुद ये काम Do. कर सकती थी, कुड Could डू do. दीज वर्क। दीज वर्क क्या हो जाएगा? उसका काम खुद कर सकती थी, तो हमने क्या कहा? नायरा कुड डू Yours. दिस वर्क। क्या हो जाएगा? नायरा के अकॉर्डिंग क्या आएगा? अब यहाँ पर बता दो। हर सेल्फ हो जाएगा। Her. हर सेल्फ। हर सेल्फ क्या हो जाएगा? ये इसका मतलब हो जाएगा खुद या स्वयं। ठीक है ना? तो हमने कहा नायरा खुद ये काम कर सकती थी। नायरा कुड डू दिस वर्क हर सेल्फ। गॉट इट? Yes. ओके, सो आई होप कि आप लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा, और आप लोगों ने इस सेशन से सब कुछ समझ लिया होगा। ओके